हेलो गर्ल्स। चलो, आज जो कहानी तुम लोगों को बताएंगे वो है कुएं का पानी। कुआं माने वेल। कुएं में जो पानी रहता है उसे कुएं का पानी कहते हैं। लेकिन पढ़ने के पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं। जैसे तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है उसे एक्सप्लेन करना होगा मुझे। बिना पूछे किसी की वस्तु को अपने काम में लेना। इफ़ यू डोंट आस्क समवन, उसकी चीज़ है और तुम उसे ना बोलकर उससे ले लो, तो ये क्या अच्छी बात है? तुम लोगों को भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये पढ़ने के बाद तुम्हें इस कहानी के बाद यही समझ में आएगा कि बिना पूछे किसी की वस्तु को अपने काम में लेना ये गलत बात है। दूसरों से काम ले लेना किंतु उनके काम ना आना। यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों से तुम मदद ले रही हो लेकिन उनके काम नहीं आना। बट वेन शी आस्क द हेल्प फ्रॉम यू, यू रिफ्यूज़ टू हेल्प आउट। तो दूसरों को उनका हिस्सा न देना आदि बुरी आदत है। माने ये सब तीन चीज़ें हैं। एक, बिना पूछे अगर किसी की चीज़ तुम ले लो अपने काम के लिए। दूसरों से काम लेना, माने यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर्स बट यू आर नॉट हेल्पिंग हर आउट। तो ये दूसरी बुरी आदत है। और एक है दूसरों का हिस्सा, उनका हिस्सा न देना, माने शेयर करके। मान लो कोई चीज़ मम्मी तुम्हें दी है, बोल रही है सारे भाई बहन मिलके शेयर करके, तुम अकेले ही चट कर गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्या है, गलत है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। दूसरों की चीज़ बिना बोले ले लेना, दूसरों से मदद लेना, लेकिन जब तुम्हारी मदद उसे चाहिए तो उसे मदद से इनकार करना। और थर्ड बट नॉट लास्ट इज़ कोई भी किसी दूसरे के हिस्से को तुम अपने डकार जाओ, अगर तुम लोग खुद ले लो। ये तीनों चीज़ें गलत है। और बुरी आदतें लोभ के कारण आती है। ये सारी चीज़ें क्यों आती है? लोभ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे मान लो ये पहला वाला में जो दिया हुआ है, बिना पूछे किसी की वस्तु ले लेना। किसी के पास बहुत कीमती कलम है, वेरी एक्सपेंसिव पेन, हालांकि ये लाना नहीं चाहिए स्कूल में, लेकिन मान लो है और तुम्हें उसे देखकर बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि तुम उसे बिना बोले ले ली और अपने बैग में डाल ली। सॉरी, मैं नहीं कह रही तुम लोग ऐसा करते हो, बट फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। लगेगा तो ये किस लिए आता है? लोभ। देखी तुम पेन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, तो तुम्हारा दिल उस पर आ गया और तुमने ले लिया। तो इसे कह रहे हैं लोभ। दूसरों से काम लेना, मदद लेना, परंतु उसकी मदद नहीं करना। जैसे कि मान लो तुम एब्सेंट थी, तो तुम अपनी फ्रेंड एक्स को फ़ोन करती हो, उससे सारे होमवर्क लेती हो, क्या क्या मिस बोली है करने के लिए, क्या पढ़ाई हुई नहीं हुई, सब कुछ ले लिया। अब एक दिन वो एब्सेंट थी क्लास में, तो वो तुम्हें जब फ़ोन कर रही है, यू डोंट वांट टू गिव अप, ठीक है? ये मैंने देखा है बच्चों में, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन के चक्कर में उसे मुझसे ज़्यादा नंबर न मिले, कभी कभी ऐसा आ जाता है मन में, लेकिन नहीं होना चाहिए। ये भी किस लोभ में कि उसे मुझे ही ज़्यादा अंक मिलना चाहिए, मार्क्स मिलना चाहिए, उसे नहीं। इसलिए वो एब्सेंट थी तो उसको मैं नहीं बताऊंगी क्या क्या पढ़ाई हुई। तो ये भी लोभ के चलते हो रहा है। एंड थर्ड वन विच व्हाट आई सेड, शेयर बिना किए खा जाना। मान लो कैडबरीज चॉकलेट तुम्हारे डैडी लाए, तुम्हें दी और उन्होंने कहा अपने भाई के साथ शेयर करके खाओ, लेकिन तुम्हें कैडबरीज चॉकलेट इतना पसंद है कि तुम अपने भाई को बिना दिए ही खुद ही चट कर गई सारा। तो ये भी लोभ के कारण। तो ये तीनों चीज़ें जो तुम्हारी हो रही हैं, ये तीनों लोभ के चलते। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, बुरी आदतें लोभ के कारण आती। ऐसे व्यक्ति को लोग चालाक कहते हैं। चालाक मीन्स नॉट इंटेलिजेंट, कनिंग, ठीक है? ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन कनिंग कहते हैं। हाँ, उनकी निंदा करते हैं, मैंने दे से एट द बैक ऑफ देम कि ये बहुत बुरी है, इससे मत मिलो, हाँ ये ऐसा ऐसे करती है, तो निंदा करते हैं। निंदा करते हैं और उससे बचते हैं, माने कहीं उनका पाला उनसे ना पड़े, बचते हैं। माने दे ट्राई टू अवॉइड that particular person who has got all these three types of quality in this quality.
क्वालिटी तो होगा नहीं, अवगुण, ये सारे अवगुण की वजह से उसे वो नहीं पसंद करते, उसकी निंदा करते हैं और उससे बचते हैं। इसलिए लोभ को बुरा कहा गया है, हमेशा याद रखना। ग्रीड को हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, वो बहुत ही बुरी चीज़ है, ठीक है। लोभ को बुरा कहा गया है। लोभी व्यक्ति को दंड मिलना ही चाहिए। जो लोभी होते हैं उनको क्या मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। दंड माने पनिशमेंट, नहीं तो वो दूसरों को परेशान करता ही रहेगा। और लोभ ऐसी एक चीज़ है जो नेवर एंडिंग है। कभी भी ये मत सोचो कि लोभी व्यक्ति का कभी भी लोभ खत्म हो जाएगा, कभी नहीं। ये मैंने देखा है कि जिनमें ये लोभ की आदत है, आज ये हो गया तो कल मुझे ये चाहिए, कल ये आ गया तो परसों ये चाहिए, हमेशा डिमांड उनका हमेशा रहता है और कभी वो खत्म नहीं होता है। जब हम किसी व्यक्ति को दूसरों को परेशान करते देखते हैं, हाँ, तो दुखी भी होते हैं और हमें गुस्सा भी आता है। जब कोई ताकतवर व्यक्ति इस परेशान करने वाले व्यक्ति को दंड देता है तो हम खुश होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम किसी व्यक्ति को दूसरों को परेशान करते देखते हैं तो दुखी भी होते हैं। मान लो कोई रास्ते चलते तुम देख रही हो कि कोई किसी को परेशान कर रहा है, तो यू बिकम सैड ऑल्सो, और गुस्सा भी आता है, बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। जब कोई ताकतवर व्यक्ति, यानी स्ट्रॉन्ग पर्सन, इस परेशान करने वाले व्यक्ति को दंड देता है, मान लो अचानक कोई हीरो आ गया फिल्म में, वही तो करते हो ना। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई हीरो तुम्हें नहीं दिखाई देगा, सब एकदम चूहे हैं, ठीक है, भाग खड़े होते हैं। लेकिन फिल्मों में देखिए कोई ताकतवर व्यक्ति आकर जब ऐसे विक्टिम को बचाता है तो तुम बहुत खुश होती हो, मैं भी होती हूँ, अरे चलो कैसे पनिश किया देखो। तो दंड देता है तो खुशी भी होती है। कहानी चाहे राजा रानी की हो, परियों की हो या भूतों की, सभी में दूसरों का भला करने वाले हमें अच्छे लगते हैं। इन सब बातों का चर्चा करना है, लेकिन हम अभी चर्चा करें कहाँ से, क्योंकि चर्चा करने लायक तो हम लोग अभी है नहीं, घर के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कहीं भी तुम देखो, कहानी पढ़ो, स्टोरी बुक या फिल्म देखो, हाँ, तो वहाँ तुम लोगों को क्या लगता है, हमेशा क्या देखते हो तुम लोग, जो बुरे लोग हैं उनकी तुम निंदा करती हो, और जो अच्छे लोग हैं उनकी तुम सराहना करती हो, मतलब वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम इस कहानी से क्या सीखोगी। लालच, छल कपट की अवहेलना, माने लालच जो है, ग्रीड, और छल कपट, किसी को ठगना, ये तुम उसकी अवहेलना करोगी, माने तुम्हें नहीं पसंद है, ये बात सीखोगी। न्यायप्रियता, मानवता, ये सारी चीज़ें, मानवता और विनोद, द्रवित तथा मनोरंजन, माने ये सारी चीज़ें इस कहानी में है। न्यायप्रियता माने न्याय होता है किसी के साथ, ये तुम लोग देखोगे। ये सब चीज़ें हैं। तो चलो इस कहानी के ज़रिए हम लोग देखते हैं क्या है, व्हाट डज दिस स्टोरी से। बहुत मज़ेदार कहानी है, मनोरंजन भी होगा तुम लोगों का। बात बहुत पुरानी है। किसी शहर में एक लालची सेठ रहा करता था। मैंने अभी भी लालच के बारे में बताया तुमको। एक लालची सेठ रहता था, उसका एक कुआं था। कुआं मीन्स वेल। आजकल तो पता नहीं तुम लोगों को कुआं जानते भी हो कि नहीं, लेकिन पिक्चर्स में देखे हो कुआं कैसा होता है। तो एक्सक्यूज मी, वो कुआं, किसी एक शहर में एक लालची, उसका एक कुआं था इस सेठ का। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे ब्राह्मण को बेच दिया। तो ब्राह्मण एक आदमी, माने जो पूजा पाठ करते हैं, उसे ये सेठ माने जिसके पास बहुत पैसा है, वो क्या करता है, इस ब्राह्मण को कुआं जो है बेच देता है। दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो सेठ ने कहा, सेठ लालची था, समझी, उसे पैसे का लालच था, सेठ ऐसे ही बड़ा आदमी नहीं हो गया। तो वो ब्राह्मण को कुआं तो बेच दिया, लेकिन जब दूसरे दिन जब ब्राह्मण उस कुएं से पानी भरने के लिए पहुंचा तो कुआं किसका हुआ, ब्राह्मण का हुआ। तो सेठ ने क्या कहा देखो, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते,
बेच दिया है, बोला तुम इस कुएं से पानी। ब्राह्मण अवाक हो जाता है हैरान से, श्रीमान कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था, तो फिर मैं पानी क्यों नहीं ले सकता। अब देखो सेठ क्या कहता है। सेठ कहता है ठीक है, तुमने यह कुआं खरीदा है, इस कुएं का पानी तो नहीं खरीदा। तुम कुआं खरीदे हो, पानी कहाँ खरीदे। तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अगर तुम्हें कुएं से पानी लेना है तो एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपये देने होंगे। सच अ क्लेवर मैन, कनिंग मैन आई शुड से। अब ब्राह्मण तो अवाक। ब्राह्मण सोचा था कुआं खरीद लिया है तो अब तो उसका पानी वो यूज़ कर सकता है, लेकिन सेठ बहुत बदमाश था, लालची था। वो कहता है एक बाल्टी पानी का कितना लेगा वो, 100 रुपये। ब्राह्मण मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह सीधा राजा के पास पहुंचा और न्याय की भीख मांगने लगा। राजा ने सारी बात सुनने के बाद सेठ को बुलाया और पूछा। राजा जब सुने सारी बात तो वो बहुत गुस्सा हुए। सेठ को बुलाए और पूछे। क्या पूछे? अब उस कुएं का मालिक कौन है? महाराज, उस कुएं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। वो राजा जब पूछते हैं तो वो यही उत्तर देता है कि कुआं का मालिक तो ब्राह्मण है, लेकिन उसके पानी का मालिक कौन हूँ? मैं हूँ। राजा सेठ की चालाकी समझ गया। उसने क्या पूछा? वह कुआं तो ब्राह्मण का है ना, और उस कुएं का पानी आपका है। रिपीट कर रहा है, जिससे कि वो खुद फिर से वही उसी अपनी बातों में वो फंस जाए। बोलता है ठीक है भाई, कुआं जो है ब्राह्मण का है, पानी किसका है? तुम्हारा है। तो ब्राह्मण तो खुशी, ये सेठ तो खुशी होगा। बोलता है जी महाराज, बिल्कुल। ब्राह्मण भी बोलता है जी महाराज। ठीक है। ब्राह्मण ने कुएं में अपना पानी क्यों ब्राह्मण के कुएं में अपना पानी क्यों रखा है? आप अपना पानी वहां से निकाल लें। अब राजा क्या कह रहा है कि ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा है। अच्छा, इसके पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि तुमने किराया सुना होगा ना। किराया मीन्स रेंटेड। जैसे हम दूसरे के बनाए मकान में अगर रहते हैं तो वी हैव टू पे रेंट टू द लैंडलॉर्ड। तो इसी तरह यहाँ राजा कहना जो जा रहे हैं वो ये है कि कुआं किसका है? ब्राह्मण का है। और पानी किसका है? सेठ का। वो खुद ही कह रहा है कि पानी मेरा है, पानी का मालिक मैं हूँ। तो अब कुआं तो उसका है नहीं, तो कुएं में वो क्या कर रहा है? पानी रखा है, मतलब अब उसको किराया देना पड़ेगा। कुएं का क्या देना पड़ेगा? किराया। ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा है? आप अपना पानी वहां से निकाल लें। जब तक पानी की एक बूंद भी उस कुएं में रहेगी, आपको प्रतिदिन किराए के रूप में 1000 रुपये ब्राह्मण को देने होगा। और एक बात और तुम्हें बता दूं, मैंने देखा है इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि कुआं जब खोदते हैं ना, तो जब एक लेवल में पानी आ जाता है तो वो पानी रहता ही रहता है। तुम जितना भी पानी निकालती जाओ, द वाटर विल ऑटोमेटिकली कम एंड स्टे ओवर देयर। तो कौन फंस गया यहाँ पर? सेठ फंस गया। वो तो अब राजा बोल रहे हैं कि कुएं में अगर एक बूंद भी पानी है तो तुम्हें ब्राह्मण को क्या देना पड़ेगा? किराया। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू रेंट के बारे में। तो चूंकि तुम्हारा पानी है तो इसलिए तुम्हें ब्राह्मण को कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपये ब्राह्मण को देने होंगे एक दिन का। प्रतिदिन, प्रतिदिन माने every day you have to pay him 1000 rupees. Now you see the condition of that सेठ। सेठ की हालत तो बुरी। राजा का फैसला सुनकर सेठ एकदम हक्का बक्का रह गया। वो सोच भी नहीं सका था कि इस तरह का फैसला राजा करेंगे। राजा तो बुद्धिमान है। वह राजा के पैर पर गिरकर क्या करने लगा? माफ़ी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। हाँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने क्या की? मेरी आंखें खोल दी है। मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बार तो तुम्हें मैं क्षमा कर दे रहा हूँ, किंतु फिर कभी किसी के इस तरह कष्ट पहुँचाए तो क्या होगा? कारागृह में डलवा दूंगा। कारागृह मतलब तुम्हारा इसके अंदर, जेल के अंदर।
तो इस बार तो तुम्हें मैं माफ़ कर दा, लेकिन दोबारा अगर ऐसी गलती तुम किए तो तुम्हें कहाँ डलवा दूंगा, कारागृह में। ठीक है, तो चलो इस कहानी को एक बार और बताने की ज़रूरत है ना, समझ में आ गया, गॉड नोस। कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं समझ में। तो कहानी को शॉर्ट में मैं एक बार और बता दूं। शॉर्ट में देख रही हूँ प्रश्न कहाँ दिए हैं। हाँ। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम लोग कि लालच बुरी बला, लालच करने से खुद ही फंस गया सेठ। सबसे पहले सेठ ब्राह्मण को बेवकूफ़ बनाना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण राजा के पास गया, राजा ने उस सेठ की बातों में ही सेठ को फंसा दिया और उससे बोला कि तुम दंडित होगे, यू विल बी पनिश्ड, तुम्हें कारागृह में डाल दूंगा अगर तुम दोबारा ऐसे लालची वाला काम करोगे। तो उसको भी सबक मिल गया सेठ को। लालची सेठ कहाँ रहता था, पहला क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर तुम्हें कॉपी में लिखना होगा। शहर में, आंसर होगा किसी शहर में एक लालची सेठ रहता था। लालची सेठ कहाँ रहता था, किसी शहर में लालची सेठ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण ने सेठ से क्या खरीदा था, ब्राह्मण ने सेठ से उसका कुआं खरीदा था। ब्राह्मण किस लिए हैरान था, क्योंकि सेठ ने कहा कुएं के पानी का मालिक कौन है, सेठ है। उसने ब्राह्मण को कुआं बेचा था, लेकिन वो इस पानी के लिए वो उससे किराया मांग रहा था, पैसा। कुआं किसका था, कुआं ब्राह्मण का था। और क्वेश्चंस कहाँ हैं देख रही हूँ। सेठ ने पानी भरने के बदले ब्राह्मण से क्या मांगा, पैसा मांगा, कितना, 100 रुपया पर बाल्टी, प्रति बाल्टी। राजा कैसे सेठ की चालाकी समझ गया, राजा समझ गया उसकी बात सुनकर, जब सेठ ने कहा कि पानी का मालिक मैं हूँ और कुएं का ब्राह्मण है, इसलिए पानी अगर वो लेगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। राजा के चरणों पर गिरकर कौन माफ़ी मांगने लगा, राजा के चरणों पर गिरकर सेठ माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि वो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि वो उसकी गलती जो है राजा समझ गए। राजा ने सेठ को क्या चेतावनी दी, चेतावनी माने डराया, किस बात से, कि यदि ऐसा दोबारा वो करेगा तो क्या करेगा, वो उसे कारागृह में डाल देगा। अच्छा, और भी क्वेश्चंस हैं। सेठ कैसा था, सेठ लालची था। सेठ कैसा था, सेठ लालची था। ब्राह्मण कैसा था, ब्राह्मण सीधा साधा था। ब्राह्मण कैसा था, ब्राह्मण सीधा साधा। सेठ ने एक बाल्टी पानी के लिए कितने रुपए मांगे, सेठ ने एक बाल्टी पानी के लिए 100 रुपये मांगे। राजा ने सेठ के किराए के रूप में प्रतिदिन कितने रुपए देने को कहा, 1000 रुपये देने को कहा। पूरा लिखोगे, राजा ने सेठ के किराए के रूप में प्रतिदिन 1000 रुपये देने को कहा। अच्छा, इतना ही आंसर लिखना, जो लंबे आंसर्स हैं वो लिखने की अभी आवश्यकता नहीं है, वो जब हम लोग मिलेंगे स्कूल में वापस तब करेंगे। और जम्बल वर्ड्स बोलो, जो भी बोलो। अच्छा, ये पर्यायवाची वर्ड है, तुम्हारे पास अगर किताब है तो तुम्हें याद करना होगा। पानी का जल नीर वारी, जल नीर वारी। राजा का नृप भूप भूपति, पर्यायवाची माने सिनोनिम्स। चरण पग पैर पांव, कारागृह कारागार, कैद खाना। नेक्स्ट है ऑपोजिट्स है, शहर का गांव, खरीदना बेचना, एक अनेक, मालिक नौकर, दुखी सुखी, चालाकी मूर्खता। ठीक है, फिर यहाँ पे सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ये सब विलोम है। सफल असफल, परिचित अपरिचित।
इतने ही दूर तक, आज इतना ही। और फिर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सुन लो तुम लोग, तुम्हें क्या करना होगा दूसरी आवाज़ में, ठीक है? तो स्टार्ट बोलो। Hi everyone. I have created a Facebook group in which I'll be uploading all sorts of PDF and all the notes that you require for your daily classes. So I'll be attaching the link somewhere in the comment section. So please go and check this out. That is the only way and only platform of interacting right now with you and Mrs. Patru. So she'll be posting any kinds of notes, questions, whatever she comes across that she thinks will be important for you. So in order to get a hold of them, you need to join the group. Please do it, otherwise I think you'll be at a loss. और सबसे बड़ी बात है, देखो ये सब पढ़ाई अगर अभी नहीं करोगे तुम लोग, बाद में चल के लेकिन बहुत मुश्किल होगी. सो आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू, दो इट इज़ अ थर्ड लैंग्वेज, बट स्टिल चिल्ड्रन, यू ऑल आर गुड गर्ल्स चिल्ड्रन. आई रियली लव यू and be safe at home. Hope you will be studying at home. Thank you.